हेलो फ्रेंड्स। तो क्या प्रेगनेंसी टाइम में आपको भी वाइट डिस्चार्ज यानी कि आपके प्राइवेट पार्ट से सफ़ेद पानी जैसा आने की परेशानी है? ये होता क्यों है? और अगर ये आपको प्रेगनेंसी टाइम में हो रहा है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्या इसमें कोई घबराने वाली बात है? आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। प्रेगनेंसी टाइम में ये जो वाइट डिस्चार्ज होता है जिसे कि हम ल्यूकेरिया कहते हैं, ये होता क्यों है? देखिए मोस्टली 90% केस में ये नॉर्मल होता है। अगर आपको प्रेगनेंसी टाइम में वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो ये आपके शरीर से बहुत सारे बैक्टीरिया एंड डेड सेल को रिलीज करता है, साथ ही साथ आपको काफ़ी सारे इन्फेक्शंस होने से भी बचाता है। इस डिस्चार्ज जो होता है ये सफ़ेद पानी जैसा होता है, कभी ये गाढ़ा होता है, कभी ये थोड़ा चिपचिपा भी हो सकता है। अगर आपको प्रेगनेंसी टाइम में ये वाइट डिस्चार्ज हो रहा है और उसमें किसी भी टाइप की बहुत ज़्यादा नहीं आ रही है, यानी कि वो नॉर्मल वाइट कलर का है और उसमें हल्की फुल्की अगर आपको आ रही है तो ये होना नॉर्मल है। अगर आपको प्रेगनेंसी टाइम में वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, साथ ही साथ स्मेल भी आ रही है उसमें, तो उस केस में प्रॉब्लम हो सकती है। आप जानते हैं कि ये वाइट डिस्चार्ज होता क्यों है? तो जैसे कि प्रेगनेंसी टाइम में हमारी बॉडी में काफ़ी सारे हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी में एक्सट्रोजन हार्मोन्स जो होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें प्रेगनेंसी टाइम में वाइट डिस्चार्ज होने लग जाता है। नंबर 2 रीज़न होता है कि अगर आपके प्रेगनेंसी में जैसे-जैसे हमारे यूट्रस का साइज़ बढ़ता है, बेबी का सिर नीचे की साइड जब आता है, तो हमारे यूरिनरी ब्लैडर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से भी वाइट डिस्चार्ज होने लग जाता है। नंबर 3 है आ जाता है, यानी प्रेगनेंसी का जो थर्ड ट्राइमेस्टर यानी कि जो तीसरी तिमाही होती है, लास्ट के 3 महीने, उसमें जब हमारे बेबी का साइज़ बढ़ जाता है, हमारे यूट्रस का साइज़ बढ़ता है, तो जो तीसरी तिमाही होती है यानी कि लास्ट के जो 3 मंथ होते हैं, यूट्रस और सर्विक्स के बीच एक वॉल होती है, वो थोड़ी सेंसिटिव हो जाती है, तो उस वजह से भी वाइट डिस्चार्ज होने लग जाता है। तो फ्रेंड ये सारे तो रीज़न हो गए कि वाइट डिस्चार्ज आपको क्यों होता है। अब जानते हैं हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये जानने से पहले ये जानते हैं कि हमें अगर वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप प्रेगनेंसी टाइम में जो वाइट डिस्चार्ज होता है ये आपको किसी इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं होता है। ये थोड़ा डार्क हो सकता है, थोड़ा ब्राउन कलर का हो सकता है, थोड़ा येलो कलर का हो सकता है और इसमें से काफ़ी सारी स्मेल आती है। तो अगर आपको प्रेगनेंसी टाइम में ऐसा हो रहा है तो उस केस में अपने डॉक्टर से आपको ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि ये आपके इन्फेक्शन की वजह से होता है। साथ ही साथ उसकी वजह से अगर आपको इन्फेक्शन की वजह से वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो उसमें आपको प्राइवेट पार्ट में बहुत ज़्यादा इचिंग की भी प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, अगर उसमें स्मेल भी आ रही है, साथ ही साथ आपको इचिंग भी हो रही है, तो उस केस में आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। तो अब जानते हैं कि अगर हमें बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज हो रहा है प्रेगनेंसी टाइम में, बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो नंबर 1 है कि अगर आपको प्रेगनेंसी टाइम में बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो सबसे पहले कि अपने प्राइवेट पार्ट को आपको बहुत ज़्यादा क्लीन रखना चाहिए। उसको बहुत ज़्यादा गीला नहीं छोड़ना चाहिए। उसको जब भी आप वॉशरूम जो यूज़ करें तो उसको अच्छे से क्लीन करें और उसको टिश्यूज़ की हेल्प से उसको ड्राई रखें। नंबर 2 रीज़न होता है नंबर 2 है कि आपको जो पैंटीज़ होती है वो कॉटन की पैंटीज़ पहननी चाहिए। आपको जो डिफरेंट टाइप की पैंटीज़ होती है वो नहीं पहनना चाहिए, ताकि आपको कंफर्टेबल फील हो। नंबर 3 है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है ना इस टाइम पे, तो आप जो पैंटी लाइनर होते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। वो पैड के तरीके होते हैं लेकिन वो थोड़ा सा पतला होता है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो आप पैंटी लाइनर्स नहीं यूज़ करते हैं, तो आपको टाइम पे अपनी पैंटीज़ को चेंज भी करना चाहिए, ताकि उससे आपको किसी टाइप का इन्फेक्शन ना हो। प्रेगनेंसी टाइम में रिलेशन भी बनाते हैं, तो उस टाइम पे भी आपको ध्यान रखना है कि अपनी हाइजीन को आपको मेंटेन करना है। आपको नेक्स्ट है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है तो उसमें आपको साबुन यूज़ नहीं करना है अपने प्राइवेट पार्ट में। आप डॉक्टर से पूछ कर किसी भी टाइप का वॉश यूज़ कर सकते हैं, डॉक्टर आपको सजेस्ट कर देंगे, तो आप उससे अपने प्राइवेट पार्ट को धुलिए। आपको साबुन का यूज़ वहाँ पे नहीं करना है। तो फ्रेंड्स यही सारी चीज़ें हैं जिनका आपको अगर प्रेगनेंसी टाइम में आपको भी वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो आपको ध्यान रखना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपको उस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, या फिर आपको वो उसका कलर जो है येलो है, ब्राउन है, या उसमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, अगर आपको कुछ भी एब्नॉर्मलिटी दिख रही है, अगर उसको बहुत सारे चेंजेस दिख रहे हैं उस केस में, तो उसमें आपको ज़रूर अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और डॉक्टर से मिलकर इमीडिएट उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि ये यूटीआई के इन्फेक्शन की भी वजह से हो सकता है। तो फ्रेंड्स आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब